यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। आज हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज खजूर इतवार है। आज के दिन प्रभु यीशु जैतून पहाड़ से निकलकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए थे और लोग खजूर की डाली तोड़कर डालियां लहराते हुए अपने वस्त्र को भूमि पर बिछाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया था। होसन्ना होसन्ना कहकर ईश्वर की स्तुति की थी और बड़े आनंद के साथ सबों ने प्रभु का स्तुति गाया और प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर में स्वागत किया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 146 पद संख्या 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हमारे जीवन में क्या है ईश्वर को देने के लिए? हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी चीज नहीं है जो हम ईश्वर को दे सकते हैं। हमारा जीवन भी हमारा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का देन है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का देन है। हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो है ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की महिमा करना, ईश्वर की जय जयकार करना। आइए हम बड़े आनंद से, उल्लास के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमें जीवन दिया है। उस महान ईश्वर की स्तुति करें। इस पुण्य सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम बड़े आनंद से प्रभु की स्तुति करें। उस ईश्वर जिन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़कर जीवन को हासिल किया, सदा के लिए जीवित रहा, उस ईश्वर की हम दिल से बड़े आनंद से स्तुति करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। शक्तिशाली ईश्वर है। वो सभी देवताओं से वह सभी देवताओं से
महान अधिपति है। महान अधिपति है। वो पृथ्वी के गहराइयों को और पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर पर्वतों के शिखर उसी के हैं। उसी के हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन प्रभु सुनाओ। का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य प्रभु कहो। का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। क्योंकि प्रभु महान है, क्योंकि प्रभु महान है। वो सत्य प्रतिज्ञा वो है, सत्य प्रतिज्ञा है। अत्यंत प्रशंसनीय है। अत्यंत प्रशंसनीय है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति हम करते तेरी हैं। आराधना करते हम तेरी हैं, आराधना हम करते तेरी हैं। जय जयकार करते हम तेरी जय हैं। जयकार करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, ओ यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया।
हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। बोलिए जोर से गाइए, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मिलकर गाइए, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, 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 मेरा जीवन संवर गया। आइए हम स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोरदार नाम की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएंगे। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस सत्संग के मौके के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में इनके ऊपर उतर आया। इस समय अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। एक सत्य को जानिए, ईश्वर प्रभु ही एकमात्र सहायक है
और वही आपके जीवन की सहायता कर सकता है। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। एक पक्के विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, पूरी तरह से अपने को निवृत्त कीजिए, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रभु में लीन हो जाइए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मत बैठिए, बल्कि इसमें सहभागी होने के लिए बैठिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या पीड़ाएं हैं, इस समय प्रभु के सामने रखिए। एक एक बात को यीशु के सामने रखिए। आपके परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए। आपके बच्चों के बारे में आपके मन में जो चिंताएं हैं, सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। जीवन की एक एक व्यथा को प्रभु के सामने रखिए। आपके शारीरिक रोगों को यीशु के पास रखिए, यीशु के सामने रखिए। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आपके हर प्रकार की परिस्थिति में प्रभु आपको साथ देना चाहते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखें। जो प्रभु पर भरोसा रखेगा उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में सिखाती है। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए इस समय, और इस सत्संग में पूरी तरह से प्रभु में लीन होने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करने, आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हृदय और मन को तैयार करके पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी कठिन से कठिन परिस्थिति में आ जाइए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए एक गीत गाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हो सके तो आप उनके साथ गाएंगे, उनके पीछे पीछे गाएंगे और पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हाथ उठाता हूँ।
अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि प्रभु आज भी इस कार्यक्रम को उतना ही मजबूत रखा है जितना शुरुआत में था। हजारों की भाई बहन इस कार्यक्रम के साथ प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु के अनुग्रहों का आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप अपना साक्ष्य लिखेंगे, अपना नाम लिखने ना भूलें। हमें बहुत सारे लोगों का साक्ष्य मिला है कई प्रकार के अनुग्रहों के बारे में, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया, इसीलिए घोषित करने में मुझे पीड़ा होती है। कई लोगों ने ये लिखा है कि उनके परिवार में वे नौकरी चाह रहे थे, नौकरी के लिए प्रार्थना करते थे, उनको नौकरी मिल गई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। कई परिवारों में आशीष आई है जहाँ पे शांति नहीं थी, अशांति थी। प्रभु ने इन कार्यक्रमों के द्वारा शांति लाई है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई बहनें जो निस्संतान थी उनको संतान मिल गई है या संतान मिलने की प्रक्रिया में है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। कुछ दिन पहले एक भाई यहाँ पे आए थे और वे हैं रिचर्ड, भाई रिचर्ड पूना से। उन्होंने एक पुराना साक्ष्य सुनाया, बहुत अच्छा साक्ष्य है। उनके दोनों हाथों के ये छोटी उंगली टेढ़ी थी, यानी कभी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। बचपन से दोनों हाथों की उंगलियां टेढ़ी थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया था और उन्होंने इसके लिए कभी प्रार्थना भी नहीं की। लेकिन एक बार पिछले साल के पेंतकोस के रात्रि जागरण के आराधना के दौरान अचानक उन्होंने देखा कि उनकी उंगली खुल गई है और वो पूरी तरह से खुल गई। आज वो इस्तेमाल करते हैं। इसको देखकर उसके पिता ने कहा, माँ बाप ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे दूसरे हाथ की उंगली को भी खोल दीजिए। एक रविवार के सत्संग की आराधना के दौरान दूसरी उंगली भी खुल गई। उनके दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल सही हैं, अच्छी हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। और एक बहन, उसका नाम है अनुपा एक्का, बिलासपुर से, लिख रही है कि वो बहुत परेशान थी। उनके पेट में पथरी की बीमारी थी और साथ साथ टीबी भी थी। और उन्होंने आश्रम से प्रार्थना मांगा, आश्रम के दल के लोगों से प्रार्थना मांगा, साथ ही साथ कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया और उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। और बाइबल जो ही उन्होंने पढ़ना अंत किया, उनकी बीमारियां गायब हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है, देखिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं एक नौकरी की तलाश में थी और नौकरी के लिए प्रार्थना करती थी। मातुधाम आश्रम के प्रार्थना दल से प्रार्थना भी मांगी थी और प्रभु ने उनको लेक्चरर की नौकरी दी है। इसके लिए वे प्रभु को धन्यवाद देती हैं। प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो। वाराणसी से लक्ष्मी कनौजिया, उनके पति अच्छे व्यवहार के नहीं थे, लेकिन कार्यक्रमों में खुद देखते देखते उनका व्यवहार बदल गया, अच्छे हो गए। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं था, अभी पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है। उन्होंने एक और सुंदर बात कही है कि बैंक में पैसा बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अभी अच्छा बैंक बैलेंस भी हो गया है। धीरे धीरे प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया है। एक बहन है झारखंड से, पूनम रेणु कंडुलना। उन्होंने कहा है कि पिछले साल उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, वो निसंतान थी और अभी वह 8 महीना प्रेग्नेंट है। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी डिलीवरी अच्छी हो, सही सलामत वो प्रसव करें। एक बहन जिसका नाम है रीटा कॉलिंस, कोलकाता से रीटा कॉलिंस, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में घाव था और वो कभी सूखता नहीं था। बहुत दवा किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। रो रो कर काम करना पड़ता था, घर का काम करना पड़ता था और घाव बड़ा होता जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि लंबे समय तक के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और कुछ डॉक्टरों ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह से अच्छा होना संभव नहीं है। लेकिन वो कार्यक्रम देखने लगी, मातुधाम आश्रम का कार्यक्रम देखने लगी, पवित्र आराधना में भाग लेने लगी। और उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने अभिषेक प्रार्थना के समय मैंने मोबाइल्स में पवित्र सैक्रामेंट परम प्रसाद में अंगूठा को लगाया और प्रार्थना किए। उसके बाद दूसरे दिन से अंगूठा सूखने लगा और वो पूरी तरह से सही हो गई है और बोलती है कि एक वहाँ पे एक दाग तक नहीं रह गया है। इस चंगाई के लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को इन कार्यक्रमों के द्वारा कई प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। मैं जानता हूँ कई लोग लिख नहीं पा रहे हैं,
जब मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह मिला है। उन सारी चंगाइयों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, वाक्य 3 में। वहाँ लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। बाइबल में पर्वतों और पहाड़ों को बहुत बड़ा स्थान है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में कि इब्राहिम अपने एकमात्र बेटा इसहाक को बलि चाहने के लिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मोरिया पहाड़ ले जाता है, और वहाँ पर ईश्वर उसे अपने बेटे को बलि चाहने से रोक देता है, और उस पहाड़ पर एक मेढ़ा पाया जाता है जिसकी बलि चढ़ाई जाती है इसहाक की जगह पर। और इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्वत पर प्रभु प्रबंध करता है। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि मूसा बार बार सीनाई पर्वत पर चढ़ते थे ईश्वर से बात करने के लिए, ईश्वर की सलाह लेने के लिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं कि मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में सीनाई पर्वत पर बिताए। सीनाई पर्वत पर बिताए 40 दिन और 40 रात, और उस पर्वत पर उसकी मुलाकात ईश्वर से हुई। ईश्वर ने 10 आज्ञाएं उसे दी जो पाटियों पर लिखित हुई, जिसको लेकर मूसा पर्वत पर से नीचे उतरते हैं। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ते हैं नबी एलिया के बारे में। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, कहीं वृष्टि नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे, मर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है, एलिया अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और कारमेल पहाड़ पर प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, और एलिया के प्रार्थना के बदौलत बहुत बड़ी वर्षा होती है। कारमेल पहाड़ पर एलिया ने ईश्वर को एक बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए अपनी प्रार्थना के द्वारा मजबूर किया एक तरह से। उसी तरह नए विधान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चलते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ी पर चढ़ जाते थे वचन सुनाने के लिए, बार बार, कई बार। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ गए, और वहां पर वो प्रार्थना में लीन हुए। उस पहाड़ पर प्रार्थना के दौरान उनका रूपांतरण हुआ, उनका चेहरा चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा। एलिया और मूसा दिखाई दिए, शिष्य घबरा गए। प्रार्थना के दौरान, पहाड़ पर प्रार्थना के दौरान चमत्कार होता है, रूपांतरण होता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाते हैं, अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 121 में, उसके वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। देखिए, यरूशलेम मंदिर सियोन पर्वत पर खड़ा था। यरूशलेम मंदिर सियोन पर्वत पर बना हुआ था, इसीलिए सभी यहूदी बड़े विश्वास के साथ उस पर्वत की ओर देखा करते थे। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ेंगे कि दानियल अपने देश से निर्वासित था, परदेश में रह रहा था। वहाँ रहते हुए भी उस खिड़की को खोला करता था जो खिड़की यरूशलेम की ओर लगी हुई थी, और यरूशलेम के उस महान, उस पवित्र पर्वत की ओर देखकर वो प्रार्थना किया करता था, ईश्वर की आराधना किया करता था। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 में हमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिज्ञा सुनने को मिलती है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाक्य 6 से वहाँ लिखा हुआ है, विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी
वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है। कितना जबरदस्त प्रतिज्ञा है। ईश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि इस पर्वत पर प्रभु ये कार्य करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये पर्वत क्या है? ये पहाड़ क्या है? ये पर्वत क्या है? ये पहाड़ क्या है? पर्वत ऊंचा स्थान माना जाता था, स्वर्ग के करीब माना जाता था। ये पर्वत क्या है? ईश्वर का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। और ईश्वर के सानिध्य में ये सब होता है। ईश्वर के सानिध्य में ये सब होता है। प्रभु कहते हैं इस एक भोज का प्रबंध होगा। ईश्वर के सानिध्य में लोग तृप्त किए जाएंगे। ईश्वर के सानिध्य में लोग आनंद मनाएंगे। एक बहुत गहरी बात है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। इस आश्रम में विशेष करके ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की उपस्थिति में क्या क्या नहीं होता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वह उस पर्वत पर, प्रभु के पर्वत पर यानी प्रभु के सानिध्य में लोगों को, अपनी प्रजा को तृप्त करेगा, उनको आनंद से भर देगा। स्तोत्र में लिखा है, स्तोत्र 16 वाक्य 11 में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय, यानी तेरे सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। ईश्वर के सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप आग के पास बैठे हुए हैं। आप आग के पास बैठेंगे तो क्या होगा? आग की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आप चाहें या ना चाहें। आप धूप में बैठेंगे तो क्या होगा? धूप की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आप चाहें या ना चाहें। इसी तरह प्रभु के सानिध्य में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता। वचन कहता है, स्तोत्र 84 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो तेरे मंदिर में निवास करते हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हू ड्वेल इन योर टेम्पल, यानी तेरे निवास स्थान में रहने वाले आनंदित हैं, खुश हैं। प्रभु के सानिध्य में आनंद उपलब्ध होता है। आगे लिखा हुआ है कि प्रभु सब लोगों तथा राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। प्रभु के सानिध्य में यह होता है, प्रभु की उपस्थिति में यह होता है मेरे भाई और बहनों, हर प्रकार का शोक मिट जाता है। अभी पहले कोरोना के बाद एक जवान बेटी आश्रम आई थी, करीब 25 साल की। उसका पिता गुजर गया था और इतनी दुखी थी, वो काम नहीं कर रही थी, काम को उसने छोड़ दिया। इतनी दुखी होकर आई थी, उसने हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों के साथ संपर्क किया और आश्रम आई। मेरे सामने बैठते समय भी बहुत दुखी थी। मैंने उसको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुमको दर्शन भवन में घंटों बिताना है। मैं आपको बताऊंगा कि जाते समय आनंदित होकर वापस गई थी। मेरे गिरने के बाद वो आई थी मिलने के लिए, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। प्रभु के सानिध्य में हमारा शोक मिट जाता है। कितने ही लोग साधना में भाग लेने के बाद मुझे बताते हैं कि उनका शोक मिट गया, वो आनंद से भर गए। हमारे आश्रम में कुछ भाई लोग आते हैं 1 महीने के अनुभव के लिए। वे तुरंत पुरोहित बनने वाले हैं, फादर बनने वाले हैं, और उनको 3 दिन का मौका दिया जाता है दर्शन भवन और वरदान में प्रार्थना में रहने के लिए। 3 दिन प्रार्थना में। और हर ग्रुप से मैं पूछा करता था कि आपका क्या अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला अनुभव उन्होंने कहा कि आनंद, प्रभु के सानिध्य में आनंद मिलता है, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मिलता। आगे लिखा हुआ है कि वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा इस पर्वत पर। जो प्रभु के सानिध्य में बैठता है उसके अंदर जो मृत्यु है प्रभु हम उसको समाप्त करेगा। हमारे दर्शन भवन में दर्जनों या दर्जनों न कहूँ सैकड़ों लोगों ने जो गंभीर रोग से पीड़ित थे चंगाई प्राप्त की है। ये हमारे दर्शन भवन की बात नहीं है, जहाँ कहीं भी प्रभु के सानिध्य में लोग जाते हैं प्रभु का स्पर्श उन्हें मिल जाता है और उन्हें चंगाई मिल जाती है।
प्रभु कहते हैं मैं मेरे सानिध्य में, अपने सानिध्य में इस पर्वत पर से हर प्रकार के मृत्यु और मृत्यु के कारण को हटा दूंगा। आगे लिखा हुआ है कि वो सबके आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु के सानिध्य में बैठना, बहुत सारे दुखी पीड़ित लोग आश्रम आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ प्रभु के सानिध्य में बैठ जाओ। लोगों से बात करने से कुछ नहीं होता है, अपना दुखड़ा दुनिया के लोगों को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु के सामने बैठो, रो। अभी हाल में आश्रम में युवतियों और युवकों के लिए कार्यक्रम हुआ, मैंने उनसे कहा था कि बेटे तुम रोना प्रभु के सानिध्य में, और आप विश्वास नहीं करेंगे इतने जोर जोर से रो रहे थे कि आसपास के लोग पूछने लगे क्या हो रहा है। नतीजा अगले दिन सारे बच्चे आनंद के साथ बता रहे थे कि जिंदगी में पहली बार इस तरह रोया हूं और मुझे कितने गहरे आनंद का अनुभव हो रहा है। प्रभु कहते हैं यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो प्रभु के सानिध्य में जाता है उसका शोक आनंद में बदल जाता। आगे लिखा हुआ है अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा प्रभु। प्रभु के पर्वत पर प्रभु के सानिध्य में कलंक मिट जाता है। अलग अलग के प्रकार के लोग जो पाप के शिकार थे, अश्लीलता के शिकार थे, मैंने उनसे कहा कि आपको बैठना है प्रभु के सामने। एक भाई जी आए थे बहुत दूर से, बहुत बड़े शराबी थे, शराब पी के मतवाला होकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, उसको उठा के ले आना पड़ता था। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा आपकी समस्या क्या है? उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता हूँ। मैंने कहा ये आपकी समस्या नहीं है। बार बार वो बोलता गया ये तो मेरी समस्या है। मैंने कहा आपकी समस्या यह है कि आपने शराब से बेहतर और कुछ नहीं चखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस आश्रम में रहते समय आप शराब से बेहतर कुछ चखें। इसीलिए मैंने कहा कि आप सारी प्रार्थनाओं के अलावा व्यक्तिगत रूप से 6 घंटे प्रार्थना में बिताएंगे। और वो मेरी ओर ताकता रह गया कि 6 घंटे हम प्रार्थना में बिताएंगे। उसने जाकर एक नई बाइबल खरीद ली। मैंने देखा कि हमारे जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं, प्रार्थनालय हैं, उन सारे प्रार्थनालयों में वो जाया करता था, घंटों प्रभु के सामने बैठता था। विश्वास कीजिए 3 महीने के अंदर वो शराब से, नशे से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त किया। आज भी वो सही सलामत है। जो प्रभु के सानिध्य में जाता है उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है, लोगों को मैं बताता हूं कि प्रभु के सानिध्य में जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, क्योंकि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, लेकिन वह प्रभु की उपस्थिति में बैठने को तैयार नहीं है। मेरे सामने बैठकर घंटों बात करने को तैयार हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रभु से संपर्क बनाए रखेंगे, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि इस पर्वत पर से सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। और आगे लिखा हुआ इस पर्वत पर से सब लोगों राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा, अपने प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु अपने सानिध्य में ये करते हैं। सवाल ही खड़ा होता है, कौन उस पर्वत पर चढ़ सकता है? एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है, वो है स्तोत्र 24 में। स्तोत्र 24 उसके वाक्य 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है। 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात, जिसका हाथ निर्दोष। दूसरी बात, जिसका हृदय निर्मल है। तीसरी बात, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है। चौथी बात, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है। ईश्वर के पर्वत पर चमत्कार होता है, प्रभु के सानिध्य में चमत्कार होता है, मैंने आपसे कहा। लेकिन कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन प्रभु के निवास स्थान में जा सकता है? कौन प्रभु के सानिध्य में जा सकता है? 4 बातें बताई गई हैं। ये हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, जिसके हाथ निर्दोष हैं। जिसके हाथ निर्दोष हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना में अपने हाथों को ऊपर उठाओगे, मैं अपने आंखों को फेर लूंगा।
जब तुम प्रार्थनाओं में अपने हाथों को ऊपर की ओर आसमान की ओर उठाओगे, मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। जब तुम ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करोगे, मैं उसको अनसुना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रभु के सानिध्य में जाना काफी नहीं है। प्रभु कहते तुम्हारे हाथ पाप से, रक्त से रंगे हुए हैं। जिसके हाथ निर्दोष है, यानी जो जिसके अंदर पाप नहीं है, अश्लीलता, पाप, बुराइयां, अपराध, अन्याय, बेईमानी, तो आप सवाल करेंगे तो क्या पापी प्रभु के पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है? क्या प्रभु के सानिध्य में नहीं जा सकता है? जरूर जा सकता है। पश्चाताप के साथ जाना होगा। सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, आपको वो सारी बातें मिलेंगी जो प्रतिज्ञा में दी गई हैं। दूसरी बात, जिसका हृदय निर्मल है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की कृपा का अनुभव वे ही कर सकते हैं जिनका हृदय निर्मल है, यानी जिसमें कपट नहीं है, छल नहीं है, विद्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 को आपने पढ़ा है। प्रभु कहते हैं जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो, तुम्हें याद आए किसी को तुम्हारे प्रति कोई समस्या है, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो, जाकर मेल मिलाप कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। यानी तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में वासना नहीं है, अश्लीलता नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है, जब हमारा हृदय निर्मल होगा तब हम प्रभु के सानिध्य में जाने लायक होंगे, प्रभु के जुड़ने से जुड़ने लायक होंगे, प्रभु के दर्शन के लायक होंगे, प्रभु की कृपा के लायक होंगे। तीसरी बात बताई गई है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है। जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है, यानी जो सांसारिक नहीं है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, रे कपटियों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से बैर? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से बैर? जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना कहते हैं, तुम ना संसार से प्यार करोगे संसार की चीजों का। जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है। तो जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है, हम संसार और ईश्वर को दोनों को एक साथ उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 24 प्रभु कहते हैं, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, संसार और ईश्वर दोनों की आराधना नहीं कर सकते। हमें स्वीकार करना होगा कौन मालिक होगा, कौन नौकर होगा। तो प्रभु कहते हैं जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है। और अंत में लिखा गया है, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता है, जिसमें बेईमानी नहीं है, जिसमें अन्याय का भाव नहीं है, जो असत्य के मार्ग पर नहीं चलता है, जो झूठ नहीं बोलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, उसके आगे प्रभु यीशु उसके घर तक पहुंच जाते हैं, तो जक्केउस निर्णय लेते हैं कि मैं जिनको ठगता था मैं चौगुना वापस लौटाऊंगा। यानी प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की कृपा और बेईमानी एक साथ नहीं जा सकती। धोखा, बेईमानी, ठगने की प्रवृत्ति और प्रभु की आराधना एक साथ नहीं जा सकती। प्रभु का सानिध्य और बेईमानी एक साथ नहीं जा सकते। तो 4 बातें प्रभु बताते हैं। अगर प्रभु के सानिध्य में जाने लायक होना है हमें, सबसे पहली बात कि हमारे हाथ निर्दोष हों। दूसरी बात, हमारे हृदय निर्मल हों। तीसरी बात, हमारा मन असार संसार में ना रमता हो, हम सांसारिक ना हों। चौथी बात कि हम धोखा नहीं देते हों, हम झूठ नहीं बोलते हों, हम सत्य के पक्ष में हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार और चिन्ह होते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर मूव्स माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में, प्रभु ने कहा है यदि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे वैसा ही होगा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु ने कहा है प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका हो, तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभु की उपस्थिति में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं। मुझे माफ करना, कई लोगों में मनुष्यों के पास जाने की प्रवृत्ति है। वे सिर्फ काउंसलिंग चाहते हैं, मनुष्यों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के सानिध्य में प्रभु की उपस्थिति में जाने को तैयार नहीं है। प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रभु की उपस्थिति में जाइए। प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती अध्याय 6 में उसके वाक्य 6 में कि जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा। देखिए, उस एकांत में तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पुरस्कार देगा। यानी गहरी प्रार्थना, एकांत की प्रार्थना में दम है, शक्ति है, ताकत है। इस्यास नबी में नबी कहता है कि आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। हम सभी लोग प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, प्रभु के सानिध्य जाएं, प्रभु की उपस्थिति जाएं, ताकि प्रभु के चमत्कार और चिन्ह हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाएं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं, स्तोत्र 84 में उसके वाक्य 5 से, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते। आगे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। यहूदी बड़े बड़े पर्वों के अवसर पर यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। वे जहां कहीं भी थे वहां से तीर्थ यात्रा करते थे मंदिर की ओर। उनका लक्ष्य एक था, वो मंदिर, वो पर्वत, सियोन पर्वत जहां पर यरूशलेम मंदिर था, और वहां पर उनको ईश्वर से सांत्वना मिलती थी, ईश्वर से कृपाएं प्राप्त हो जाती थी। आगे लिखा हुआ है, वे सूखी घाट ही पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। यहूदी लोग बड़े आनंद के साथ जाते थे। स्तोत्र 122 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है वाक्य 1 में, मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहूदी आनंदित होते थे जब त्योहार के दिन की घोषणा होती थी, और लोग बड़े आनंद के साथ जाते थे। वचन में लिखा हुआ है, चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है कि हम प्रभु के पर्वत पर जा रहे हैं, प्रभु के निवास की ओर जा रहे हैं, और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। एक लक्ष्य था, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का पर्वत। आगे क्या लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। कितनी जबरदस्त बात है। स्तोत्रकार कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। और एक बार सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। आगे, दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हू ड्वेल इन योर टेम्पल। यानी तेरे मंदिर में रहने वाले खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में व्यस्त रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं। ये एक सच्चाई है। संत पौलुस कहते हैं, जो काम ना करता हो वो भोजन ना करे। हम व्यस्त जरूर हैं,
लेकिन प्रभु के निवास स्थान में जाने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए हमें समय निकालने की आवश्यकता है। मैंने कई ऐसे मसीही परिवारों को देखा है जो कभी साधना ही नहीं करते हैं, प्रार्थना के लिए समय अलग नहीं निकालते हैं। नतीजा यह है कि उनके जीवन में, उनके परिवार में जो टूटापन है वो टूटापन और ज़्यादा बढ़ता जाता है, जो दरार है और दरार बढ़ती जाती है। लेकिन जितना हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं दरारें भर जाती हैं, हमें नवीनता मिल जाती है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, हमें नए पत्ते मिल जाते हैं, हमें नया उत्साह मिल जाता है, हमें नई कृपा मिल जाती है। हर परिवार को साधना की ज़रूरत है, हर परिवार को प्रभु के सानिध्य में जाने की ज़रूरत है। उस सानिध्य से हम जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु ही एकमात्र सानिध्य है जहाँ से हमें आनंद मिलेगा। देखिए, आनंद एक दैविक गुण है, मज़ा अलग चीज़ है। सच्चा आनंद ईश्वर से आता है। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 11 मैंने पढ़ के सुनाया आपको। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तेरे ही सानिध्य में संपूर्ण या परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम प्रभु के पास जाने के लिए प्रयास करें, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए प्रयास करें। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हमारे अंदर ये प्यास बनी रहे। मैंने देखा कई परिवार दूर दूर जगहों से आश्रम चले जाते हैं, 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, एकमात्र उद्देश्य प्रार्थना में बैठने के लिए। आज ही मुझे टेलीफोन मिला है कैसे एक शहर से कुछ मसीही लोग 1 दिन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, प्रार्थना में बैठना चाहते हैं। हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, वहाँ प्रभु हमें तृप्त करेंगे, हमें आनंद से भरेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। तू सदा हमारे इंतजार में रहता है, तू उस पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए हमारे इंतजार में रहता है। तेरे सानिध्य में तू हमें आह्वान करता है। तूने स्वयं कहा था कि ईमानदेह बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू आह्वान कर रहा है, तू बुला रहा है। इस संसार के सभी थके मांदे, बोझ से दबे, परेशान, बेचैन, लाचार, अशांत भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरे पास आने के लिए उन्हें कृपा दीजिए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए उन्हें कृपा दीजिए, तेरे सानिध्य में कुछ समय बिताने के लिए कृपा दीजिए। स्तोत्रकार की तरह उन्हें भी आनंदित कीजिए, उत्साहित कीजिए कि तेरे पास आ जाएं, वे उत्साह के साथ तेरे पास आ जाएं और तेरे सानिध्य से कृपाएं प्राप्त करें। तूने कहा अपने पवित्र वचन में कि उस पवित्र पर्वत पर हर प्रकार के कलंक को मिटाया जाएगा, आंसू पोंछा जाएगा, शोक को मिटाया जाएगा। तेरे सानिध्य से ऐसा अनुभव करने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरी उपस्थिति में आने का वरदान दीजिए। उनको हर प्रकार के अविश्वास के बंधन से छुटकारा देकर तेरी उपस्थिति में आने के लिए कृपा दीजिए। अभी जल्दी आराधना है, आराधना में पूरा मन लगाइए, पूरा मन लगाकर आराधना में प्रभु के सानिध्य के एहसास करना, प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाना और प्रभु की कृपाएं प्राप्त करना। आराधना 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 आराधना
परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करते हैं। अपनी आंखें बंद रखिए और प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलिए। उस करुणामय प्रभु के लिए, आपके प्रिय प्रभु के लिए, आपके लिए मनुष्य बनने वाले, आपके करीब आने वाले, मनुष्यों के दुख दर्द में सहभागी होने वाले, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने वाले उस करुणामय प्रभु की हम आराधना करें इस समय। उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने वाले उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए मरने वाले, रक्त बहाने वाले उस महान असीमित प्रेम के धनी प्रभु की हम आराधना करें। अनुग्रह के धनी प्रभु की हम आराधना करें। देर से क्रोध करने वाले, जल्दी द्रवित होने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारा हृदय इस समय आराधना में पूरी तरह से प्रभु के साथ जुड़े रहे। प्रभु हमें इस समय प्यार करते हैं, उनका प्रेम हमारी ओर इस समय बह रहा है, महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद करना और प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार करना, स्वीकार करना, महसूस करना। जब हमारे विश्वास के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। कई लोग अपने दुख दर्द को बताने के लिए टेलीफोन करते हैं। आज इस समय प्रभु के सामने बैठते समय अपने दुख दर्द को प्रभु के सामने लाना, अपने हृदय की एक एक पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने लाइए। एक ऐसे प्रभु के सामने जो हमारे लिए हृदय को खुले रखे हैं, एक ऐसे प्रभु के लिए जिनकी बाहें हमारे लिए खुली हुई हैं। उड़ाए पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति लेकर परदेश चला गया, उड़ाने के बाद वापस आया, पिता की बाहें उसके लिए खुली हुई थी। उसी तरह प्रभु की बाहें हमारे लिए खुली हुई हैं। प्रभु के सामने आई, अपने जीवन की सारी विपत्तियों, दुखों, पीड़ाओं के बारे में बताइए। हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। यह विश्वास कीजिए कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु भीड़ के साथ यरीको नगर से गुजर रहे थे, लेकिन उनको उस अंधे भिखारी की आवाज सुनाई दी। उस अंधे भिखारी की आवाज सुनाई दी और वो रुक गए, उसको बुलाया अपने पास। एक ऐसे प्रभु इस समय आपके पास है। आपके हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। रोना है तो रोइए, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने रखिए। बोले, प्रभु मैं हार गया, मैं थक गया हूं, मैं उब गया हूं, आई कांट गो अहेड, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं टूटा हूं, घायल हूं, मैं विफल हूं। प्रभु के सामने अपनी बातों को रखिए, वो आपको प्यार करते हैं। एक दो पल मौन होकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपनी बातों को प्रभु के सामने रखते जाइए। मौन होकर प्रभु से बात करना, एक एक बात को प्रभु के सामने लाना इस समय। बोलिए हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति
करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति जब करूंगा, तक मैं जीवित रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा जो है, मेरे पास आता जो है मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, 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 मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे इस पवित्र वचन पर तेरे इस पवित्र वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता तेरे हूँ, पास आया हूँ तेरे पास आया हूँ, उम्मीदों के साथ, उम्मीदों के साथ, उम्मीदों के साथ। उम्मीदों के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को, जीवन की परिस्थितियों को जीवन की परिस्थितियों तू को बदल सकता है। तू बदल सकता तू एक है। ऐसा प्रभु तू है एक ऐसा प्रभु जो है, असंभव को संभव करता है। जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि की अब है। से सब पीढ़ियां अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। मुझे धन्य कहेंगे। अब से सब पीढ़ियां अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ने सर्वशक्तिमान ने मेरे मेरे लिए लिए महान कार्य किए हैं। महान कार्य किए। पवित्र उसका नाम, पवित्र उसका नाम, उसकी कृपा उसकी कृपा, उसके श्रद्धालु भक्तों पर उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना बाहुबल उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। तितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया उसके है आसनों से गिरा दिया और है। दीनों और को दीनों को महान बना दिया है। महान बना दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना।
खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, प्रेमी दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे विधाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे विधाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे विधाता की आराधना। सब मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, तुम क्यों नहीं देखते उसे। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। प्रभु के नए कार्यों को ग्रहण करने के लिए हमें यह करना आवश्यक है। प्रभु के चमत्कारों और चिन्हों को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए आवश्यक है पिछली बातों को भुलाना और पुरानी बातों को जाने देना। पिछली बातों को भुलाना और पुरानी बातों को जाने देना यह आवश्यक है। नई अंगूरी प्राप्त करने के लिए मशक को नया बनना जरूरी है, मटके को नया बनना जरूरी है। हम सभी लोग कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आशीष पर आशीष बरसाए। प्रभु तैयार हैं, लेकिन समस्या हमारी है, हम तैयार नहीं हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम करूंगा, लेकिन ये आवश्यक है कि पिछली बातों को भुलाना और पुरानी बातों को जाने देना। अगर तुम चाहते हो कि पुरानी बातों को बनाए रखो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, मुश्किल है। वो जो पुरानी दुश्मनी, पुरानी आदतें, पुराना मनोभाव, उन सारी बातों को छोड़ना जरूरी है, प्रभु कहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हम क्यों प्रभु की बात को मानने को तैयार नहीं हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा असुरक्षा का मनोभाव है। हम डरे हुए रहते हैं। अगर पिछली बातों को छोड़ देंगे तो क्या आगे प्रभु देंगे? हमारे अंदर चिंता बनी हुई है। हम भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, इसीलिए हम पुरानी चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रभु के आदेश के बावजूद उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर असुरक्षा है। देखिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो। आगे वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों से सीखो, उनको देखो कि वे कितने पिता के द्वारा पूरी तरह से उनकी संरक्षण मिलता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आगे प्रभु कहते हैं अपने कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। प्रभु कहते हैं खेत के फूलों को देखो, कैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें सजाता है। तुम्हारे अंदर ये भविष्य के बारे में उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करने में सक्षम है। अपने जीवन में मुड़कर देखिए, जीवन में कितने ऐसे क्षण आए हैं जिस समय आपको लगा कि आपके जीवन का अंत हो रहा है। आपने सोचा कि गया, आपने सोचा कि खत्म हुआ, मर गया, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया।
आपके लिए प्रभु ने प्रबंध किया, आपको सुरक्षा दी, आपको संरक्षण दिया, आपको बचाया। ये वही प्रभु है जिसने कहा है मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु सब कुछ नया बनाते हैं, ये उनका स्वभाव है, उनकी आदत है। सरल भाषा में कहूं, उनकी आदत है सब कुछ नया बनाना। लेकिन हमारी आदत पुराने को ही पकड़े रहना। आज इस आराधना में प्रभु एक एक व्यक्ति को आह्वान करते हैं, एक एक व्यक्ति को आह्वान करके कहते हैं कि पुरानी चीजों को छोड़ दो, पुरानी दुश्मनी छोड़ दो। उसने तुम्हें चोट पहुंचाया है, कितनी बार पहुंचाए गिनो मत, हिसाब मत रखो, भूल जाओ, माफ करो। जब तुम माफ करोगे, भूल जाओगे, तो मैं तुम्हें कृपा पर कृपा दूंगा। तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत सारे पाप किया है, ठीक है, तुमने माफी मांगी है, समाप्त, उसी को ढो मत। अपराध बोध में जिंदगी मत गुजारो, दोष भावना में जिंदगी मत गुजारो। तुमने बहुत कुछ गंवाया है, पैसा गंवाया, नौकरी गंवाई, मौका गंवाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए नए मौके देने में समर्थ हूं। मुझ पर भरोसा रखो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखो जो प्रबंध करने वाला है। पुरानी बातों को छोड़ दें, आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने आप को जांच करेंगे। हम प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। मेरे जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो पुरानी हैं, जिसको मैं पकड़े हुआ हूं। किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, कई वर्षों से या महीनों से, और मैं उसको माफ करने को तैयार नहीं हूं। प्रभु कहते हैं जाने दो, जाने दो, भुला दो, भूल जाओ, जाने दो। मैं तुम्हें आशीष पर आशीष देना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रख, उन बातों को जाने दो। तुमने नौकरी गंवाई, पैसा गंवाया, जाने दो। स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है, जाने दो, जाने दो, जाने दो। तुमने पाप किया, अपराध किया, नशा किया, अपने को बर्बाद किया, बदनाम किया, परिवार को बर्बाद किया, कोई बात नहीं, जाने दो, भुला दो, जाने दो, जाने दो, क्योंकि मैंने तुमको जाने दिया। याद करो उस नारी को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, जाओ शांति प्राप्त कर। मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्यों अपने आप को जाने नहीं देते? जाने दो, तुमने अपराध किया, पाप किया, कोई बात नहीं, मेरी दया, मेरी करुणा, मेरा प्रेम उससे भी महान है। जाने दो, जाने दो। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सामने समय सारी बातों को जाने दीजिए, उन कड़वी यादों को जाने दीजिए, अपने हृदय को साफ कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ देता हूं वो दुश्मनी, वो दोष भावना, अपराध बोध, वो सारी चीजें, वो गम, वो दुख, वो शोक छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं। तू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, मैं विश्वास करता हूं। आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं पुरानी चीजों को छोड़ देता हूं इस समय। आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय को ताजा बनाने के लिए आइए, मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए। प्रभु का स्वागत करना इस समय, प्रभु का स्वागत करना, उन सारी बातों को जाने देना, इस समय सबको क्षमा कर देना। जिन्होंने आपको दुख दिया उनको क्षमा कीजिए। हो सकता है आपके पति हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, क्षमा कीजिए, जाने दीजिए। डोंट वरी, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले वो प्रभु दानी है, उदार है, उसकी उदारता से तुम पाओ। सबको उदारता पूर्वक क्षमा करो। प्रभु ने कहा लूका अध्याय 6 में
जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर दबा, नाप तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। दो 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 जाने दीजिए, सबको क्षमा करना। यीशु धन्यवाद है, यीशु धन्यवाद है, यीशु धन्यवाद है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे बीते जीवन के लिए, मेरे बीते जीवन के लिए, मेरे बीते जीवन के मेरे बीते जीवन के हर तरह के अनुभव के लिए, हर तरह के अनुभव के लिए, मीठे कड़वे अनुभव के लिए मीठे कड़वे अनुभव के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता उन हूँ। घटनाओं के जरिए इन घटनाओं के जरिए तू मुझे शुद्ध कर रहा था, तू मुझे शुद्ध कर रहा था, अपने करीब ला रहा था। अपने करीब ला रहा हे था। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की सारी विफलताओं को, मेरे जीवन की सारी विफलताओं को, दूसरों के द्वारा दिए गए सारी चोटों को दूसरों के द्वारा दिए गए सारी चोटों को मैं तेरे सामने रखता हूँ। मैं तेरे सामने रखता मेरे हूँ। पापों के बोझ को मेरे पापों के बोझ को तेरे सामने रखता हूँ। तेरे सामने रखता हूँ। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। यीशु 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 मैं स्वतंत्र होना आजाद होना चाहता हूँ। आजाद होना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बीते जीवन के मेरे बीते जीवन के सारे कड़वे अनुभवों को सारे कड़वे अनुभवों तेरे सामने रखता हूँ। तेरे सामने रखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू सब हूँ। कुछ नया बना रहा है, तू सब कुछ नया बना रहा क्योंकि है। तूने कहा है क्योंकि तूने कहा है। मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। मैं सब कुछ नया बना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में जो शारीरिक रूप से रोगी है, मानसिक रूप से रोगी है, उनके लिए चंगाई की प्रार्थना हम करेंगे। इस समय चंगाई देने वाले यीशु हैं। यीशु का आत्मा जो इस समय क्रियाशील है। ये पवित्र समय अनुग्रह का समय है, ये आशीष का समय है, प्रभु के सामर्थ्य का समय है। अपने हृदय को जगाइए, आत्मा को जगाइए, उम्मीद लाइए, विश्वास लाइए कि प्रभु यीशु आज इस वक्त अपने सानिध्य के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। बिलीव दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ टुडे। आपके जीवन की हर परिस्थिति, हर विडंबना को दूर करने के लिए, जो आपके लिए दुख देने वाली है, यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने शारीरिक रोगों को यीशु के अधीन कीजिए। अपने शारीरिक रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए। एक एक रोग को, चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, पुराना रोग क्यों ना हो, गंभीर रोग क्यों ना हो, एक एक रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। आंखें बंद रखना और अपने रोग को यीशु के अधीन करना। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 28 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को पूरा अधिकार मिला है। कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य और शक्ति के परे नहीं है। ये विश्वास करना, और ये विश्वास करना कि इस समय यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। राइट नाउ द लॉर्ड इज गोइंग टू हील यू। यीशु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। आंखें बंद करना, प्रार्थना में रत रहना, पूरी तरह से प्रार्थना में लीन रहना। यीशु का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। यीशु का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बह रहा है। यीशु का आत्मा अपने आपके शरीर में कार्य कर रहा है। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बह रहा है। आपके शरीर के उन जगहों को जहां पे बंधा हुआ है, बाधाएं हैं, पवित्र आत्मा इस समय दूर कर रहा है। बाधाओं को पवित्र आत्मा दूर कर रहा है। बाधाओं को पवित्र आत्मा दूर कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय आपके शरीर में कार्य कर रहा है। करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए। उन जगहों को जहां पर अलग अलग प्रकार की चोटें हैं, बाधाएं हैं, पवित्र आत्मा इस समय दूर कर रहे हैं। विश्वास के साथ ग्रहण करते जाइए। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। यीशु आपको अपनी आत्मा के द्वारा चंगाई दे रहे हैं। इस समय विश्वास के साथ
प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 हेलिंग 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 चंगाई 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 चंगाई। यीशु के परम पावन नाम पर हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर रोग से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हेलिंग 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 हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हम आशीष पाएंगे। आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहली बात है कि मातृधाम रेडियो, आप प्ले स्टोर से मातृधाम रेडियो को ऐप ले लें और इस्तेमाल करें। मातृधाम रेडियो जरूर सुने, उसके द्वारा कृपा पाएं। दूसरी बात, हर रोज़ मातृधाम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला और रात को 7 बजे से 8 बजे तक कृपा धारा। इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, और शुक्रवार को शाम को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। और इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रविवार के दिन सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की आशीष ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। जब आप जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में इसमें उठा के पकड़ेंगे आशीष के समय। बोलिए हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, इस तेल को और इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से इसे भर दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता